वेलकम टू स्टडी IQ नंबर 1। दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड अमित और आज हम लोग जीके के सुपर सीरीज का पार्ट 11 देखेंगे। दोस्तों, इसमें स्पेशल बात यह है कि इसमें 20 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हाल फिलहाल में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, आप यदि मेहनत करते हैं, यदि आपको अपने मेहनत पे कॉन्फिडेंट है, तो आइए इस सीरीज को मारते हैं और देखते हैं कि आपका कितना सही होता है। ईमानदारी से आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो के समाप्त होने पर कि आपका कितना सही हुआ। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पहले मानव निर्मित उपग्रह का क्या नाम था? तो दोस्तों, पहले मानव निर्मित उपग्रह का क्या नाम था आपको बताना है। ऑप्शन ए है स्पुतनिक 1, ऑप्शन बी है अपोलो 11, ऑप्शन सी है फाइटर और ऑप्शन डी है आर्यभट्ट। दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा ये होगा स्पुतनिक 1। ये पहला मानव निर्मित उपग्रह था। इसका नाम था स्पुतनिक 1 और ये सोवियत संघ के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? तो 4 अक्टूबर 1957 को ये पहला मानव निर्मित उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। किसके द्वारा? तो सोवियत संघ के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा आज का अगला प्रश्न है, केवलादेव घना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, केवलादेव घना नेशनल पार्क ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के भरतपुर जगह है, वहाँ पर केवलादेव घना नेशनल पार्क है। ये बर्ड सेंचुरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी कानून लागू हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी कानून लागू हुआ? ऑप्शन ए है 100वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 110वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 101वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा 101वां यानी कि 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी कानून जो है भारत में लागू हुआ। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सरकारिया आयोग का गठन किस लिए किया गया? तो दोस्तों, सरकारिया आयोग जो है इसका गठन का लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए है शैक्षिक सुधार, ऑप्शन बी है कर सुधार, ऑप्शन बी है आरक्षण के लिए और ऑप्शन डी है केंद्र राज्य संबंध। तो दोस्तों, सरकारिया आयोग का संबंध जो है ये केंद्र राज्य संबंध से, इसका लक्ष्य है केंद्र और राज्य के बीच अच्छा संबंध, इनके बीच संसाधनों का बंटवारा कैसे हो, इसके लिए जो है सरकारिया आयोग का गठन किया गया। याद रखिएगा, सरकारिया आयोग का जब भी पूछे तो केंद्र राज्य संबंध। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों, ये क्वेश्चन आपने शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी है मछलीपट्टनम, ऑप्शन सी है एर्नाकुलम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत का प्रथम जलयान निर्माण कारखाना जो है ये विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? तो 1941 ईस्वी में यह स्थापित किया गया।
बाद में 1952 ईस्वी में भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण करके इसका नाम नेशनल शिप यार्ड कर दिया। याद रखिएगा, और क्वेश्चन जब भी हम पढ़ रहे हैं तब आप अपने मन से आंसर कीजिए, सोचिए कौन सा आंसर सही होगा, और अंत में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप 20 में कितना सही किए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है? दोस्तों, जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई क्या है? ऑप्शन ए है 8,842 मीटर, ऑप्शन बी है 8,848 मीटर, ऑप्शन सी है 8,840 मीटर, और ऑप्शन डी है 8,845 मीटर। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची जो चोटी है ये 8,848 मीटर ऊंची है, यानी माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है ये 8,848 मीटर है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तुजू दर्रा, इम्पोर्टेंट है दर्रा। तुजू दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है मणिपुर, और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो दोस्तों, तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर में स्थित है, याद रखिएगा, मस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। पेरू देश की राजधानी यानी पेरू की कैपिटल क्या है? ये एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री है पेरू, और इसका राजधानी बताना है। ऑप्शन ए है हवाना, ऑप्शन बी है किंगस्टन, ऑप्शन सी है सुवा, और ऑप्शन डी है लीमा। इसका करेक्ट आंसर होगा लीमा। दोस्तों, पेरू देश जो है इसका कैपिटल यानी राजधानी लीमा है, याद रखिएगा, मस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IMO भी कहते हैं, का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1948, ऑप्शन बी है 1956, ऑप्शन सी है 1902, और ऑप्शन डी है 1898। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का गठन जो है ये 1948 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो लंदन में है। कहाँ है? तो लंदन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। विश्व का लघु संसद यानी वर्ल्ड का लघु संसद किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है सुरक्षा परिषद, ऑप्शन बी है महासभा, ऑप्शन सी है वर्ल्ड कांग्रेस, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, वर्ल्ड का लघु संसद जो है ये महासभा को कहा जाता है, याद रखिएगा, मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। ICC T20 2016 का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए दोस्तों, ये जो है ये बिहार दरोगा का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये याद कीजिए, क्योंकि इसके बाद से जो है T20 वर्ल्ड कप नहीं हुआ है। ये जो 2020 में प्रस्तावित है, इसलिए इसको याद करना इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है दुबई, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है भारत, और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। 2016 का T20 वर्ल्ड कप जो है ये भारत में हुआ था, और इस टाइम विजेता टीम कौन थी? तो वेस्ट इंडीज जो है ये विजेता टीम थी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है देहरादून, और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो दोस्तों, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा, मस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछता है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं।
सुनहरी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? सुनहरी क्रांति इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है फल उत्पादन या शहद उत्पादन, ऑप्शन बी है दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी है तिलहन उत्पादन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सुनहरी क्रांति जो है ये फल उत्पादन और शहद उत्पादन से संबंधित क्रांति है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन परत से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है? ऑप्शन ए है मध्य मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है बाह्य मंडल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में अवस्थित है, याद रखिएगा। ये समताप मंडल में अवस्थित है और इसका सीमा क्षेत्र जो है 15 से 30 किलोमीटर भूमंडल से ऊपर जो है स्थित है। भूमंडल से इसकी ऊंचाई है 15 से 30 किलोमीटर। और ये भी याद रखिएगा ओजोन परत को जो है ये CFC गैस से जो है हानि पहुंचता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हमने जो है पंचवर्षीय योजना पढ़ा रखा है। यदि आपने वीडियो हमारा नहीं देखा है तो हमारे चैनल को ओपन कीजिए और पंचवर्षीय योजना पूरा देख लीजिए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन ए है महालोनोविस मॉडल, ऑप्शन बी है सोलो मॉडल, ऑप्शन सी है हेराल्ड डोमर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? तो हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महालोनोविस मॉडल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? जो 1 रुपए का नोट आता है इस पे किसका हस्ताक्षर होता है? ऑप्शन ए है वित्त मंत्री का, ऑप्शन बी है गवर्नर का, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति का और ऑप्शन डी है वित्त मंत्री के सचिव का। तो दोस्तों 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्री के सचिव का हस्ताक्षर होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों को विशेष प्रावधान दिए गए हैं? इट मीन्स महाराष्ट्र तथा गुजरात को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 371, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 370A और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों महाराष्ट्र तथा गुजरात को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, इनको विशेष प्रावधान दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ये जो सत्यमेव जयते है इस शब्द को कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी है मुंडोक उपनिषद से, ऑप्शन सी है मनुस्मृति से और ऑप्शन डी है इनमें से किसी से नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा मुंडोक उपनिषद से। याद रखिएगा सत्यमेव जयते जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए है सुराजुद्दौला, ऑप्शन बी है मीर कासिम, ऑप्शन सी है मीर जफर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मीर जफर। मीर जफर जो है ये बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था। हमारा आज का अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का।
सही से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए है धर्मपाल, ऑप्शन बी है रामपाल, ऑप्शन सी है पुष्यगुप्त और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है ये कुमारगुप्त थे। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने कितना सही किया ईमानदारी से कमेंट करके बताइए, और यदि आपको ये सीरीज अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें सुझाव दीजिए ताकि हम ये सीरीज आगे भी जारी रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।